देखिए आज जो हम पढ़ेंगे कन्वर्ट इनटू ग्राम, कैसे ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट इनटू ग्राम। आई बात समझ में? यस सर। पहला क्वेश्चन जो दिया है ये दिया है 4 kg। यस सर। 4 kg को क्या करना है, कन्वर्ट करके किस में बनाना है, ग्राम्स में बनाना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आई बात समझ में? यस सर। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। तो यहाँ 4 kg है, 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 1000 यही हो जाएगा। यस सर। तो 4 इंटू 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 4 1 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4000 और ये ग्राम हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा दिया है इसका बी 3 kg 200 ग्राम्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम्स में। तो यहाँ 200 ग्राम तो पहले से ही ग्राम में है, केवल 3 kg को यदि कन्वर्ट कर दिया जाए तो टोटल ग्राम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे ये फार्मूला, आप बार बार लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ 3 kg है, 3 kg 200 ग्राम्स इक्वल टू 3 इंटू 1000। यस सर। 3 kg है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 3 kg में इसका 3 टाइम हो रहा है तो 3 टाइम इसका भी हो जाएगा। इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 200 ग्राम पहले से ही ग्राम रेडी है, तो इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब 3 का 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। इधर 200 पहले से है, तो इसको ऐड करेंगे तो 3200 और ये क्या हो जाएगा, ग्राम्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी दिया है 5 kg 100 ग्राम, 100 ग्राम। इसको कन्वर्ट करके हमको किस में लिखना है, ग्राम्स में। आई बात समझ में? तो यहाँ भी हम वही चीज लिखेंगे, पहले हर समय फार्मूला, हर समय क्या लिखना है, फार्मूले को पहले लिखना है। इस तरह से हर क्वेश्चन में लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आई बात समझ में? तो ये है 5 kg और 100 ग्राम। आई बात समझ में? तो 5 kg है, 1 kg का 1000 होता है, तो 5 का ये 1 से 5 टाइम ज्यादा, इसका मतलब 1000 का भी 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो 5 इंटू 1000 और यहाँ 100 पहले से है तो 100 यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर? अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो यहाँ हो जाएगा 5000 और प्लस 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 5100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ग्राम्स हो गया, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इसका डी में दे रहा है 7 kg 250 ग्राम। 7 kg 250 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। आई बात समझ में? यहाँ भी आप हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे, इससे आपको याद भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी दिखाई देगा कि किस तरीके से आपने किया है। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स आ गया। तो यहाँ 7 kg 250 ग्राम है, तो यहाँ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1000 और प्लस 250
हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 1000 में तो कितना आ जाएगा 7000 और प्लस 250 है कि नहीं है? तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7250 यहाँ पे ग्राम्स। आपको यदि ये ऐड कैसे होता है आप यहाँ ऐड करके देख भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 7000 हो गया, उसके नीचे 250 को ऐड कर दिया तो ये 0 और 0 0 हो गया, 0 और 5 5 हो गया, 2 और 0 2 हो गया और 7 में कुछ नहीं ऐड करना है तो 7 हो गया। 7250 आ गया कि नहीं आ गया? तो 7250 ग्राम्स आप लिख देंगे। Yes, sir. अब इसका ई यहाँ पे दिया है 6 kg 500 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में। Gram. इन सभी क्वेश्चनों को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप पहले फार्मूले को लिख लेंगे। आई बात समझ में? हर समय फार्मूला को लिखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ लिख लेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ है 6 kg 500 ग्राम इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1000 Yes, sir. और 500 यहाँ पहले से ही है Yes, sir. तो 500 को इसमें ऐड कर देंगे, Yes, sir. ठीक है। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 6 1 जा 6, इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 6,000. और यहाँ 500 है तो 500 को फिर से ऐड कर देंगे Yes, sir. तो 6500 ग्राम्स। Gram. आई बात समझ में? Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ। अब इसका आ जाइए यफ। यहाँ दे रहा है 9 kg 750 ग्राम्स। क्लियर? Yes, sir. इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, Grams. ठीक है। आप यहाँ लिख लेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। Gram. 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000. आई बात समझ में? तो यहाँ दिया है 9 kg और 750 ग्राम Gram. तो 9 इंटू 1000 और प्लस 750 ग्राम। Gram. हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब इसको ऐड करेंगे कब? इसका मल्टीप्लाई हो जाने के बाद। Yes, तो sir. 9 1 जा 9, इसका मतलब ये हो गया 9000 और ये प्लस 750 ग्राम Gram. ऐड हो जाएगा Yes, तो sir. 9750 50 gram. ग्राम्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा, Yes, कर sir. लेंगे। Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक हम किए हैं कि ग्राम में कैसे करते हैं। अभी करना है क्वेश्चन नंबर 2, करना है कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। कन्वर्ट 2 kilogram. इनटू किलोग्राम। जो भी यूनिट दिया है इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, ठीक। Kilogram. तो आप फार्मूले को जैसे लिख रहे थे वैसे ही इसमें भी लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ दिया है 2000 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोग्राम में। Kilogram. किलोग्राम को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? केजी लिखते kg हैं। लिखते हैं. यस। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए जिधर से क्वेश्चन पूछेगा उधर से ही कैलकुलेशन करना है। Yes, आई बात sir. समझ में? Yes, sir. यहाँ ग्राम से किलोग्राम है तो फार्मूला भी ग्राम से किलोग्राम ही लिखेंगे। Yes, तो sir. हम ग्राम से किलोग्राम लिखेंगे तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो यहाँ पे 2000 ग्राम है, यहाँ 2000 ग्राम है Yes, sir. तो 2000 ग्राम को क्या करेंगे? 2000 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। Divided. क्यों कर देंगे? देखिए यहाँ पे 1000 का 1 हो गया 1 kg। इट मीन्स यह वैल्यू तो दोनों सेम है,
यस सर। लेकिन नंबर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। उसी तरह से इसका भी नंबर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो कब कब होता है, जब डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं। यस, जब डिवाइड करते हैं तो कम होता है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी कम होता है। भी कम लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, केजी, किलोग्राम। ये किलोग्राम में कहा था, यस किलोग्राम में कर देंगे। क्लियर हो गया। यस सर। अब आइए, इसका बी दिया है 7000 ग्राम। ग्राम। 7000 ग्राम को यहाँ पे कह रहा है किलोग्राम में करिए। किलोग्राम में करिए। तो यहाँ भी आप पहले ये देखेंगे कि हमको ग्राम से किलोग्राम जाना है कि किलोग्राम से ग्राम में जाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ग्राम से है, तो ऐसे ही हम भी फार्मूले को भी लिखेंगे। 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 केजी। आ गई बात समझ में। यस सर। तो यहाँ 7000 ग्राम है, 7000 ग्राम। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि 1000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर में कम हो रहा है, वैल्यू में कम नहीं हो रही है। ये नहीं समझना है कि वैल्यू में कम हो रहा है, वैल्यू बोथ आर द सेम, सेम वैल्यू। ठीक, लेकिन नंबर में ये 1000 है, यहाँ 1 हो जा रहा है, इसका मतलब इसका भी नंबर में कम आएगा। कम। तो इससे पता चल रहा है कि आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देंगे 1000 से 7000 को, तो यहाँ कितनी बार में हो जाएगा, 7 बार में, 7 टाइम में हो जाएगा कि नहीं हो गया, ये हो गया किलोग्राम। किलोग्राम। आई बात समझ में। यस। किलोग्राम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, केजी। केजी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका सी, यहाँ पे सी दिया है 8000 ग्राम। 8000 ग्राम को हमको क्या करना है, केजी में करना है। केजी में। आई बात समझ में। यस तो सर। यहाँ भी पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, और कैसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरीके से हम फार्मूला भी लिखेंगे। तो यहाँ ग्राम से किलोग्राम पूछ रहा है, हम भी ग्राम से किलोग्राम लिखेंगे। तो 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 केजी। आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे हो गया 8000 ग्राम इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 1000। जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 किलोग्राम, 8 केजी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। देखिए, अभी पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में पढ़े थे कि किलोग्राम को ग्राम को कैसे किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। किलोग्राम को ग्राम में बदले और फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि जो ग्राम है उसको किलोग्राम और ग्राम कैसे बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स। आई बात समझ में। किलोग्राम और ग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहला जो नंबर है वो दिया है 3750 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम और ग्राम में। आई बात समझ में। इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ग्राम से हमको किलोग्राम में, ग्राम, ये ग्राम दिया है, किलोग्राम और ग्राम दोनों में जाना है। तो पहली बात तो यहाँ पे जितना किलोग्राम है यदि हम उसको निकाल लें तो बचेगा क्या, ग्राम बचेगा। ठीक है, तो किलोग्राम किलोग्राम की जगह पे, ग्राम ग्राम की जगह पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 ग्राम। देखिए 1000 ग्राम है तो हम भी ग्राम से ही लिखेंगे। 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 केजी। तो यहाँ पे दिया है 3750 ग्राम। इसको जब करेंगे तो 3750 डिवाइडेड बाई 1000। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या आ जाएगा,
इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1000 से 3750 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेंगे। तो 1 3 जा 3 3 हो गया। 3000 1 3 जा 3, तो 1000 का 3 टाइम तो 3000। तो अब बचे क्या, 0 में से 0, 5 में से 0 जाएगा 5, और 7 में से 0 जाएगा 7, और 3 में से 3 जाएगा फिनिश। तो जो भी क्वोशिएंट होता है वो नंबर क्या हो जाता है, बड़ा यूनिट हो जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो हो जाता है छोटा यूनिट। तो ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया बड़ा यूनिट। बड़ा यूनिट इसमें कौन सा है, किलोग्राम है, और छोटा यूनिट कौन सा है, ग्राम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 kg और 750 ग्राम्स। आई बात समझ में। हर क्वेश्चन में आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे, जो क्वोशिएंट होगा वो हो जाएगा किलोग्राम, जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए इसका बी दे रहा है 4500 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम एंड ग्राम। आई बात समझ में। यहाँ भी हम वैसे ही लिख देंगे और सेम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके जो होगा आंसर लिख देंगे। तो यहाँ हो गया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। होता है कि नहीं होता है। तो 4500 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 4500, तो 1 4 जा 4 टाइम गया, तो यहाँ आ गया 4000। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5। कंसंट्रेट हियर, समझ आ रहा है। अब 4 में से 4 गया फिनिश, खत्म हो गया। तो हम बोले हैं कि जो क्वोशिएंट होता है वो बड़ा यूनिट होता है, जो रिमाइंडर होता है वो छोटा यूनिट। तो यहाँ पे बड़ा यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। आई बात समझने की नहीं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी है 5250 ग्राम। आई बात समझ में। इसको कंप्लीट कन्वर्ट करना है किलोग्राम और ग्राम, इसको भी वही करना है, सेम एक ही क्वेश्चन का है ना ये सी भी। तो अब इसको करेंगे, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, ग्राम से हमको किलोग्राम में जाना है, तो हम भी फार्मूले को ऐसे ही लिख लेंगे। ग्राम 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg। आ गई बात। तो यहाँ हो गया 5250 डिवाइडेड 1000, डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड कर देंगे यहाँ चेक कर लेंगे, 1000 से 5250, तो 1000 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5000, और 0 में से 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा यूनिट जो क्वोशिएंट है, तो ये हो जाएगा 5 kg एंड 250 ग्राम्स। हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से आप करेंगे, हो जाएगा। इसका डी देखिए, यहाँ पे दे रहा है 9750 ग्राम, और इसको भी कन्वर्ट करना है किलोग्राम एंड ग्राम में। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। आई बात समझ में। तो यहाँ पे है 9750 इक्वल टू 9750 डिवाइडेड बाई 1000। आई बात समझ में। इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 1000 से 9750, तो 1 9 जा 9, इसका मतलब 9 टाइम में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9000, और 0 में से 0 0, 5 और 7। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्वोशेंट है वो क्या हो जाएगा, 9 बड़ा यूनिट। बड़ा यूनिट, तो यहाँ पे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, 9 9 kg और छोटा यूनिट 750 ग्राम। ग्राम्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। Yes, sir. अच्छा, अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके